में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में उलझा हुआ रहता है और अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए अपने इष्ट का सहारा लेता है। कभी कभी अपने मन के कार्य करने लगता है। जो व्यक्ति अपने इष्ट या किसी अपने गुरु का सहारा लेते हैं, ज़्यादातर उनको जो सलाह मिलती है वो श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना सबसे सरल बताया गया है और इसीलिए श्री हनुमान जी के मंदिर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को बहुत ही ख्याल रखते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो स्वयं चल कर आते हैं। बस भक्त के मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त श्री हनुमान जी को याद करते हैं और भक्त श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम माध्यम है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा से श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है और श्री हनुमान चालीसा पढ़ने में, समझने में, गाने में सबसे सरल। इसीलिए भक्त चाहे उसको डर लगता हो या शत्रु का भय हो या उसको किसी दिमागी परेशानी हो या किसी और तरीके से वो परेशान हो, तो सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा का वो पाठ करना सही समझता है और ज़्यादातर भक्तों को श्री हनुमान चालीसा याद होती है। अब दोस्तों, ये श्री हनुमान चालीसा केवल 40 पंक्तियों की एक छोटी पुस्तक ही नहीं होती है। श्री हनुमान चालीसा को श्री हनुमान जी ने की प्रेरणा से श्री तुलसीदास जी ने लिखा था और श्री तुलसीदास जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे और श्री तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तो उनका उद्देश्य केवल श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की 4 चौपाइयाँ नहीं थीं। इस हनुमान चालीसा में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं दोस्तों। यहाँ तक कि जो पहुँचे हुए विद्वान हैं, पहुँचे हुए जो महापुरुष हैं, साधु हैं, वो तो यहाँ तक दावा करते हैं इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा रहस्य हैं, 1500 तक इसमें रहस्य हैं और उन रहस्य की अगर व्याख्या की जाए तो पूरा दिन लग जाएगा एक रहस्य की व्याख्या करने में। अब दोस्तों, किसी व्यक्ति को डर लगता है या एकदम से भूत प्रेत का नाम सुनता है या किसी समस्या में होता है तो सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा उसको याद आती है। अब दोस्तों, आप देख लीजिए कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति, ये नहीं कि एक दो नहीं, कोई वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता नहीं है, खाली 4 चौपाइयाँ ही कहता है, तो उसके अंदर एकदम से मनोबल आ जाता है और वो जिस समस्या से जूझ रहा होता है वो समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ तो है इस श्री हनुमान चालीसा के पाठ में। दोस्तों, इसी रहस्यों पर आधारित है। हालांकि इसके रहस्य को उजागर करना एक समझ लीजिए कि एक बहुत ही असफल प्रयास कहा जाएगा, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा की व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। वो तो हमारी बुद्धि को बताता है। अगर हम उसकी व्याख्या करेंगे तो बताएगा मुझे कितना ज्ञान है। अगर हमसे भी कोई बड़ा कोई ज्ञानी व्याख्या करेगा तो वो उस रूप में करेगा। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा को केवल इसीलिए भक्त केवल पढ़ हर लेते हैं, बस उनका कल्याण हो जाता है। दोस्तों, इसी पर आधारित है कि श्री हनुमान चालीसा के जो रहस्य हैं उसकी एक झलक पर ये वीडियो आधारित है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा की सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जल्दी में जैसे भक्त पढ़ लेते हैं तो इस तरह बिल्कुल श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। अगर श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ है फिर भी उसको पुस्तक हाथ में ले करके बहुत ही इस तरह से पाठ करना चाहिए कि श्री हनुमान जी का स्वरूप हमारे हाथ में सबसे पहली चीज़ है। और क्या कभी भी इस तरह पाठ नहीं करना चाहिए बड़ करके श्री जय हनुमान ज्ञान वो इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी एक एक चौपाई में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। और दोस्तों, अगर इसका विधिवत पाठ किया जाए तो मनुष्य को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको मोक्ष की प्राप्त हो जाती है और वो असाधारण पुरुष बन जाता है। उसकी झलक मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने भी एक महापुरुष के मुख से सुना था। दोस्तों, जैसे जब हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ किया जाता है तो मनुष्य के सभी चक्र, सहस्त्र चक्र से लेकर आज्ञा चक्र सभी खुल जाते हैं और उसका ब्रह्मांड से कनेक्शन हो जाता है। दोस्तों, जैसे किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी पात्रता होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर वे में स्कूल जाना पड़ेगा और जाके हमको एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा। उसी तरह श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए या अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सही दिशा में लाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो जागता है। जो जागता कब है, एक तो सोने से जागना होता है, एक होता है कि अपने
कर्मों से जाग जाता है, मतलब वो जाग जाए, देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब जो समय होता है वो हमेशा चला करता है। मनुष्य चाहे जैसे उसकी बुद्धि किसी भी प्रकार की हो, तो मनुष्य की समय और दिशा ये दोनों सुधारती है। मतलब उसको समय का आभास होगा कि हम जो समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय हमें किस तरह व्यतीत करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा कौन सी है, ये ज्ञान हमको हनुमान चालीसा से मिल सकता है। ये 1% ज्ञान है, समझ लीजिए। और जैसे हमको मान लीजिए कि दिल्ली जाना है और हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं 100 की स्पीड से, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ज़रा सी भी चेंज है तो हम दिल्ली कभी नहीं पहुँचेंगे, हम जापान पहुँच जाएंगे। इसी तरह श्री हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल विधिवत करना चाहिए। अच्छा, आपको बता दें कैसे करना चाहिए। झलक, जैसे पहली चौपाई शुरू होती है दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज। अब दोस्तों ये श्री गुरु चरण है ना, इसको खाली शब्द मत मानिए। श्री गुरु मतलब है कि जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं, कोई नया जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले अपने हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। और दोस्तों ये कहने से क्या होता है, हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है वो सक्रिय हो जाता है। और जब हमारा चक्र सक्रिय होगा मतलब हम पात्र होंगे, तभी हमको कृपा प्राप्त होगी। ये नहीं फटाफट पढ़े श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु, जब श्री गुरु कहिए तो अपने गुरु को नमन करिए, और उन गुरु के जो गुरु हैं श्री हनुमान जी को नमन करिए, और जिस ग्रंथ को जिसने लिखा है तुलसीदास, उनको नमन करिए, हाथ जोड़िए। और उसके बाद श्री हनुमान जी के जो गुरु हैं श्री राम जी को नमन करिए, और श्री राम जी के बाद जो श्री राम जी जिसके अवतार थे श्री विष्णु जी, उनको नमन करिए। ये सब जो प्रक्रिया बहुत ही लंबी है, इससे क्या होता है, हमारा सहसा चक्र प्रभावित होता है। अब दोस्तों बाकी उसके बाद आता है श्री गुरु चरण सरोज रज। अब इस सरोज रज का मतलब क्या है। रज मतलब पृथ्वी तत्व, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसमें एक तत्व पृथ्वी है। तो दोस्तों सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर होता है और मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है। तो शुरुआत में जैसे हम कोई मकान बनवाते हैं तो उसकी बाउंड्री खींचते हैं, तो सहस्त्रार चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक का कंट्रोल होता है इस श्री हनुमान चालीसा के पाठ से। और हमारा जो पृथ्वी तत्व जो मूलाधार चक्र है वो सक्रिय हो जाता है। अब दोस्तों श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब दोस्तों जब निज मन मुकुर सुधार, अभी सरोज की बारी आई। सरोज का मतलब हुआ कि एक तरीके से तालाब, जल तत्व से इसका मतलब है। अब दोस्तों जब सरोज का व्याख्या होती है तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वो सक्रिय होता है, और हमारे मतलब उस जल से हम उसको धो दें, मतलब जितने हमारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो विकार होते हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा धुल जाते हैं, और उसको सक्रिय होने से उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, क्योंकि खाली एक लाइन से हमारे 3 चक्र जो है प्रभावित हुए। उसके बाद है निज मन मुकुर सुधार। अब दोस्तों निज मन जो बताया गया, मुकुर मतलब झुकना, मतलब हमारा जो इससे अनाहत चक्र जो होता है वो सक्रिय होता है। मतलब हम उस ईश्वर के सामने, उस कृपा के सामने, कृपा प्राप्त करने के लिए उस शक्ति के सामने झुक रहे हैं। और निज मन मुकुर सुधार, मतलब मुकुर सुधार मतलब बोलता है, हम कुछ मतलब बोलेंगे या कुछ करेंगे तो उससे जब हम जो बोलने में समय लगता है, तो बोलने के लिए हमें विशुद्ध चक्र की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों विशुद्ध चक्र भी आ गया, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। इस प्रकार तो सबसे पहले हमने सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र को बांधा, और उसके बीच में स्वाधिष्ठान और अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र भी सक्रिय हो गया। अब बरनहु रघुवर विमर जस। अब बरनहु रघुवर मतलब हो गया यहाँ पे कि हमारा जो विशुद्ध चक्र है वो मतलब हमारे जो विकार हैं हमको अंदर से पूरी तरीके से वो शुद्ध करें। और बरनो रघुवर विमल जो दायक फल चार, फिर हमको जो फल प्राप्त होंगे, जो चारों दिशाओं में हमको फल प्राप्त होंगे, और जन्म हमारे जो जन्म होंगे वो सुधरने लगे, हमारी सोच सुधरने लगेगी। इससे हम जो प्रवृत्त भ्रमित हैं या हम जो दिशा भूल गए हैं, भले हमारे बहुत पैसा हो लेकिन हमारी डायरेक्शन गलत है ईश्वर को, क्योंकि इस कलयुग में जो मनुष्य का योनि मिली है हमको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, वो ज्ञान हमको प्राप्त हो जिससे हम ईश्वर के मार्ग को समझ सकें। वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, उसको जान सकें, उस तरह की हमको ऊर्जा मिले। वो ऊर्जा जिन चक्रों से होकर के आती है, या उन ऊर्जा को सबसे पहले जिसका सामना करना पड़ता है, ये कह लीजिए कि हमारे जो
दिशा के लिए, हमारे समय को सेव करने के लिए, हमारे समय को सही यूज़ करने के लिए ज़रूरत है।